दर्श दिखांदे क्यों नी। मैं हाँ पापा नाल भरिया चरनी लगवांदे क्यों नी। मैं हाँ पापा नाल भरिया लगवांदे क्यों नी। मेरे मन दा उल्टा चाला, मेरे मन दा उल्टा चाला। पापा वल रहमत वाला, पापा वल रहमत वाला। मैनू दे के प्रेम प्याला, मेरा मन उल्टांदे क्यों नी। मैनू दे के प्रेम प्याला, मेरा मन उल्टांदे क्यों नी। मेरे पूरे जगत गिर स्वामी मैनू दर्श दिखांदे क्यों नी। मेरे पूरे जगत गिर स्वामी मैनू दर्श दिखांदे क्यों। मैं हाँ पापा नाल भरिया चरनी लगवांदे क्यों नी। मैं हाँ पापा नाल भरिया चरनी लगवांदे क्यों नी। सतगुरु जी मैं तेरा वरदा, सतगुरु जी मैं तेरा वरदा। अखियां दा खोलो परदा, अखियां दा खोलो परदा। मैं हथ बने अर्जा करदा, मैं हथ बने अर्जा करदा। नाल सिर चरना च तरदा, नाल सिर चरना च तरदा। तुसी दसवें द्वार च वसदे मैनू बुलांदे क्यों नी। तुसी दसवें द्वार च वसदे मैनू बुलांदे क्यों। मेरे पूरे जगत गिर स्वामी मैनू दर्श दिखांदे क्यों नी। मेरे पूरे जगत गिर स्वामी मैनू दर्श दिखांदे क्यों नी। मैं हाँ पापा नाल भरिया चरनी लगवांदे क्यों नी। मैं हाँ पापा नाल भरिया चरनी लगवांदे क्यों नी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलो ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग धन धन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे सत संगत जीओ ਅਤੇ जिथों तक दास की आवाज़ पहुँच रही है सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास। राग बिलावल बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दारद देख सबको हंसै, ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सद कर तल है,
कृपा तुम्हारी, दर्द देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध करतल सब कृपा तुम्हारी। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। जितनियां भी हिमाचल प्रदेश मंडी पिंड कोट इस टाइम संगतां जुड़ियां हुई हैं, सब नूं अज उन्हां दा जो सालाना प्रोग्राम हुंदा है उहदी बहुत बहुत बधाई दिंदा है। दास समा चाहेगा कि संगतां ने काफ़ी मजबूर किया सी प्रबंधकां ने कि तुसी जरूर पहुंचो, पर कुछ हालात इस तरह के बने हुए ने जिन्होंने दसन की कोई जरूरत नहीं है। तो उहदे करके जो सोशल आपस में फासला रखना तो जरूरी सी, इस करके मैं यह गल कही कि असी जो 9 तो 10 सत्संग है वो डेरे विच होना ही है। तो कोट वाली संगत वास्ते सारिया संगतां नूं दस दईए कि हर महीने दे अपने मई महीने के तीजे ऐतवार नूं हर साल ही मंडी दियां संगतां वल्लों पिंड कोट दे विच एक बहुत वड्डा संगत सम्मेलन हुंदा है, जिहदे विच बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ते इस बारे भी उन्होंने मेहनत की हुई सी और उन्हों की सोच सी कि टाइम मिल जाएगा, समा मिल जाएगा, पर कुदरती दास नहीं पहुँच पाया। कि जिस तरह के अजकल सारे काम कहते ने कंप्यूटर ते ही होंदे ने, तो इस तरह अज सत्संग भी मंडी दियां संगतां यूट्यूब रस्ते ही सुन रही हैं। सारिया संगतां नूं फिर मैं तुहानूं बधाई देवां। मैनूं अच्छा लग रहा है कि चाहे मंडी दे इत्थे 2 ही बच्चे ने, भगत राम जी का बच्चा और दूसरा पता नहीं है, इत्थे ने उन्होंने हाजरी लग रही है क्योंकि वो होस्टल च रहिंदे सन, जो स्कूल चल रहा है। लॉकडाउन होने करके वो जा नहीं सके। मैं क्या बेटा चलो तुसी बैठ जाओ, कम सो कम तुहाडी हाजरी लग जाए मंडी दे, चाहे 1 ही है चाहे 2 है, पर हाजरी तुसी लवा दो मंडी दी। गुरु प्यारे सत्संगत जीओ, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया, दारद देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र बाणी दे विच दसदे हन, कहते ने जदों गुरु जी की महिमा बहुत ज्यादा फैल गई
ठाकर तारे नीर में चली मुल्क में गल, मंडली नाथ तैयार करे गोरख आया चल। मैं हाँ गुरु जगत दा रिद सिद्ध मेरे साथ, सगती खिंचा उस दी ते वीर हमारे पास। गुरु गोरखनाथ जी के मन में एक सोच आई कि मैं इतना बड़ा संत हाँ, जिहदी चर्चा चल पई है कि उन पत्थरां नूं पानी च तारता है। बड़े बड़े राजे महाराजे उन्हां दे सरदालू हो गए ने, मैं देखा ते सही वो है कौन है, और मैं ऐसा करांगा कि उन्होंने अपना सरदालू बनने वास्ते मजबूर कर देवांगा, वो मेरा चेला बन जाएगा। तो गुरु गोरखनाथ जी सुमेर तो चल के बनारस पहुंचे ने सतगुरु रविदास जी के चरणों च। जिस तरह इतिहास च लिखिया होया है, तोताराम जी दी जन्म साखी जिहड़ी है उहदे विच इतिहास उन्होंने कहा है, जदों गुरु गोरखनाथ उत्थे पहुंचे तो गुरु जी का सादा जिहा लिबास छोटा जिहा कर वेख के मन ही मन बहुत खुश हुए। ये बेचारा गड़ी बड़ा जिहा आदमी है, इनू मैं थोड़ा वधिया घर बना के दे देवांगा, ये मेरा चेला अपने आप ही हो जाएगा। गुरु जी ने जो देखा गुरु गोरखनाथ जी आए ने, तो गुरु जी ने बड़ा सत्कार किया, बड़े प्यार नाल गुरु जी कह लगे, नाथ जी अज ते कीड़ी दे घर रहन वाली गल हो गई, तुसी मेरे घर विच आ गए हो। नाथ जी होर खुश हो गए, इतने पहला ही मैनू इतना बड़ा रुतबा दे रहा है। गुरु जी ने एक वधिया जिहा आसन लगा करके बिठा दिता और कहने लगे कि नाथ जी कोई सेवा दसो। नाथ जी बोले कि मैं तेनू सेवा की दसा, तू ते अगे ही बहुत गड़ी बड़ा जिहा आदमी, मेरा एक जोड़ा टुटिया होया, इनू जरा गंढ दे, पर है दस गंढाई लवेगा की? गुरु जी मुस्कुराए, कहने के नाथ जी तुहानू पता ही है कि मैं हर एक कोलों एक कसीरा लेंदा, एक दमड़ी, पर तुसी दे संत हो, तुहाडी सेवा मेरा करना वैसे ही फर्ज बनता है। तो नाथ जी कह लगे, हो ताई तो इतना गरीब, क्योंकि तेरी मजदूरी बहुत थोड़ी है, मैंने तेरे ते तरस जिहा आया है, मैं तेनू कसीरा नहीं एक पारस देवांगा, लोहे नू लगाई सोना बना ले, और सोना बाजार बेच जाएगी, तेरी गरीबी कटी जाएगी। गुरु जी मुस्कुराए, कहने लगे, नाथ जी मैनू तेरे पत्थरां की जरूरत नहीं है। हाँ इतना जरूरी है नाथ जी, मैं सेवा तेरी जरूर करांगा। अगर ये पारस तो देना ही है तो ना गरीबा लोगों नू जाके दे दे, जिहड़े बेचारे गरीब ने, बेसहारा ने, मेरे दोनों हाथ ने नाथ जी, मैनू इन्हां पत्थरां की जरूरत नहीं है। की होया? नाथ जी ने सोचा कि समझ नहीं रहा, नाथ ने दसन वास्ते कि पारस असली पारस है, किसी चीज नू लोहे नू लगा के सोना बना के दसिया। गुरु जी कहते ने, ये मैनू लालच
पा रहा है, मैनू नहीं जरूरत नाथ जी। हाँ, जोड़ा मैं जरूर गंढांगा। गुरु जी ने धागा लिया, मूँह चों दी कढ़िया, मुलायम करने वास्ते। ये कुदरती है, जो भी सिलाई करता है जदों धागा परोना होवे तो मूँह चों दी जरूर कढ़दा है। जदों मूँह चों दी धागा कढ़िया तो सोने दी तार बन गई। गुरु जी ने सोने दी तार दे टांके लगा करके नाथ नूं जोड़ा दे दिता। नाथ बड़ा हैरान हो गया, ये तो थुक तो भी सोना बना दिंदा, कोई होर लालच दिंदा। हुण नाथ ने की कीता है, उहदे पास एक तुंबी सी, वो दसी रविदास इहदे च चाती मार। तो जदों गुरु जी ने उहदे च चाती मारी तो उहदे च हीरे जवाहरात ने। सतगुरु जी कहने लगे, नाथ जी इहदे च बड़े बड़े कीमती हीरे ने, लाल ने। हाँ, तेनू जितने के चाहिए ने रविदास लै लै। गुरु जी कहते ने कि नाथ जी, वो मैं पहला ही तुहानू कहा सी, मैनू पत्थरां दी जरूरत नहीं है। नाथ कहने लगा, रविदास है ते मैं मान लिया कि तेरे पास ऐसा गुण है, तू सोना बना सकता है। क्या मेरे वर्गी तेरे पास कोई तुंबी भी है जिदे च हीरे हों? गुरु जी कहने लगे, मेरे पास कोई तुंबी नहीं, मेरा तो सारा कुछ मेरी ये दौरी है। उन्हें इशारा किया उस दौरी वाल जिदे च वो चमड़ा प्योया करता से। ते जदों दौरी वाल उन्होंने इशारा किया तो उस टाइम, उस समय दे ऊपर नाथ का कुदरती ध्यान पै गया। उस दौरी दे विच, उस कुंडी दे विच तो की देखते ने, उहदे च कुल देवी देवते ने। नरेंद्र बीबा जी ने एक गीत गाया सी, चन्न गराया ने लिखिया सी कि उहदे च सारे ही इंद्र अपने देवी देवते ने। किते इंद्र देवता जी कचहरी ला के बैठे ने, किते परियां जेड़ियां नच रही ने। नाथ हैरान हो गया। उस टाइम नाथ जी गुरु जी नूं कहन लगे कि जेकर इतने तुसी महान ते तुसी अपनी हालत की बना रखी है, तो गुरु जी ने ये बानी नूं कहा, दारद देख सबको हसे। मेरी गरीबी नूं वेख के नाथ जी सारे ही मैनू हसदे ने, पर शायद उन्हां लोकां नूं ये नहीं पता कि मेरियां हथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। अज भी असी देखते हैं, ये तो 600 साल पहला की कहानी है। अज भी असी देखते हाँ तो लोग लोगों की गरीबी नूं हस रहे हैं, मजाक बनाता गरीबी का। जिस तरह एक कोरोना वायरस चलिया होया है और गरीब बेचारे मजबूर हो गए, बड़े बड़े शहरों उन्होंने रहने जगह नहीं मिल रही, खाने लिए जो भोजन नहीं मिलया तो अपने पिंडा में जाना शुरू किया। तो पैदल दास ने देखा एक सोशल मीडिया दे विच एक परिवार जा रहा सी, बलदे एक सी, बैल गड्डी है उन्होंने, तो एक पासे नौजवान उन्हों का लड़का बैल की जगह पे लग्या हुआ, ते जदों थक जाता सी ते उहदी मां उस बैल की जगह लग जाती सी। इंसानियत शर्मसार हो गई और लोग उन्होंने गरीबी नूं हस रहे। बड़ा अजीब जिहा लग्या कि
इन्ना मजाक बनाता उन्हों का, सरकारों ने भी कि 500 रुपया उन्होंने खाते च पा दो। मेरा ख्याल है कि वो एक 500 का चाह का कप जिहड़ा है वो भी ज्यादा महंगा पींदे होंगे। वो क्या उन्होंने भी नहीं लग रहा कि साडा 500 रुपए चाह के कप तो भी ज्यादा खर्चे नाल चाह का कप बनता है, ते गरीब नूं असीं 500 रुपया दे रहे हैं। कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। कल दी ही गल है, सारिया ने न्यूज सुन लिया होगा। बेचारे घरां दे लई निकले हुए ट्रक उलट गए, किन्ने लोगों की मौत हो गई। अज भी उस गरीबी नूं मजाक समझिया जा रहा, पर गुरु जी ने एक गल कही नाथ नूं कि अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब किरपा तुम्हारी। नाथ जी एक गल याद रखना, साडियां हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। कहने दा भाव इंसान दे विच एक बहुत वड्डी सोच है, काश उस इस सोच तो काम लवे तो ये इंसान कदे भी गरीब नहीं फिर रहेगा। पीखा जी एक बड़े महान संत हुए ने, उन्होंने कहा पीखा पोखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ये गहरा खून नहीं जानते, इस कारण पे कंगाल। दुनिया दे विच कोई भी गरीब नहीं है, सबना दे अंदर गुरु जी कहते एक बड़ा कीमती खजाना है कि बंदे दी सोच। जदों वे सोच तो काम लेना शुरू कर देवेगा, ये गरीब नहीं रहेगा, बड़ा बलवान हो जाएगा। बेचारे चूहे सुट्टी सुट्टी किते रहिंदे सन, तो उथों दी हाथी ने लंघना, उन्होंने घरां नूं उजाड़ जाना। एक दिन छोटे छोटे बच्चे सन चूहे दे, वो कह लगा प्लीज उस साइड तो भी गुजर जाओ, मेरे निक्के निक्के बच्चे दौड़ नहीं सकते ना, तुहाडे पैर थले आ जाते। कहते नहीं, मैं अपना रुख नहीं बदलांगा। बच्चे मर गए बेचारे दी, बड़ा परेशान होया। हाथी नूं अपने मान सी, मैं इतना वड्डा हां। चूहा कह लगा बेशक चूहे हाँ, पर असी भी थोड़ी सोच रखते हाँ, इतना सानू परेशान ना। कहते तू जो करना कर। की कर सकता सी बेचारा चूहा, ते आखिर चूहा सी। परेशानी अपने भरावां नाल शेयर कीती कि इस तरह वो हाथी मैनू बहुत परेशान कर। उन्होंने विच एक सियाना भी सी, उन्हों का प्रधान कह लवो चूहियां च। वो कह लगा कि इनू सबक तो असीं सिखा सकते हैं, पर जे तुसी सारे मेरी गल मान लो। कह लगे असी चूहे उन्होंने की सबक सिखावांगे, वो इतना बलवान है, इतना वड्डा उहदा कद है। असी छोटे छोटे चूहे, कहते बेशक छोटे हैं लेकिन साडी गिनती बहुत ज्यादा है ना, असी भी उन्होंने सबक सिखा सकते हैं। कहते हुक्म, कहते मेरी गल मान लवोगे? कहते हाँ मनना। कहते 3-3 इंच जगह छड्ड के थल्लियों मिट्टी पुट दो जिस रस्ते जाना। सारे चूहे लग गए, उन्होंने उपरों 3-3 इंच मिट्टी रह दी, थल्लियों ना जाने 10-10 फुट तक चूहिया ने थले थले फुट दिता। आप जानते हो कि चूहे गहरी खुड ले जाते हैं, एक ही चूहा ते ना जाने कितनी गिनती लग गई उन्होंने चूहिया की, तो उन्होंने पुटना शुरू कर दिते। अगले दिन फिर हाथी आया तो कह लगा कि समझ राजे भी
अज सानू दुखी ना करी। कहंदे बई तुसी कर के लवोगे, कहंदे असी भी कुछ कर सकते हैं। जे असी की कर लवांगे, जे गल है तो अज तेन करके दस देंगे। उन्हें थोड़ा जा गुस्सा चढ़िया, हाथी नूं दे पीछे दौड़िया तो चूहा तो लंघ गया उपरों, पर जो हाथी लंघन लगा वो जिहड़ा खड्डा सी वेट पिया, अपना ही वजन पिया, थले डिग गया। सारे चूहे आके उन्होंने नोचन लगे, नोच नोच के उन्होंने खा गए। कहन दा भाव गुरु जी दा है कि ऐ कदे नहीं समझना कि असी गरीब हाँ, निमाने हाँ, निताने हाँ। गुरु जी कहंदे ने तुहाडे विच एक बहुत वड्डी ताकत है, तुहाडी अकल, तुहाडी सोच। जदों तुसी सोच तो काम लेना शुरू कर देवोगे तो कोई भी कमी नहीं रह जाती। नाथ जी तू की कहा कि मैं गरीब हाँ, मेरे हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। आखिर गुरु जी ने हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां क्यों कह दिता? गुरु प्यारी सत्संगत जी, मन लिया एक इंसान है, उन्हें एक सिद्धि कर ली। सिद्धि कर करके उन्हें हवा च उड़ना शुरू कर दिता। फिर एक ने सिद्धि की तो 12 साल पानी तो तुरना सीख गया। पर गुरु जी कहते ने एक मजदूर ने जो हत्थां नाल एक किश्ती बना दी, वो आप ते पार चला गया, कईयां नूं नाल लैके चला गया। जब मजदूर ने एक हवाई जहाज नूं बनाया, वो आप ते उड़िया आकाश, कईयां नूं लैके उड़ गया। इस करके गुरु जी ने कहा है कि तुहाडियां हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। बड़ी ताकत है तुहाडे हत्थां च, बस इन्हां दा सद प्रयोग करना है। देखना इन्हां हत्थां च शराब दियां बोतलां जां तमाकू मल मल के इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं अपने हत्थां चों खत्म ना कर दिओ। पातशाह जी ने अपनी बाणी च के फरमाया, तो जानत मैं किछ नहीं, पाव खंडन सगल जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम। तो जानत मैं किछ नहीं, पाव खंडन राम। सगल जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, दास जो गुरु जी ने बाणी कही है, गुरु जी ने उस मालिक की उस्तत गाई है, लेकिन दास गुरु जी की बाणी नाल गुरु जी की ही महिमा गा रहा है।
उन्होंने जीवन को समर्पित कर रहा है। गुरु जी ने मालिक को समर्पित की, मालिक के गुनाह को दर्शाया है। तू जानत कि मैं किस नहीं, ऐ इंसान तो की सोच लिया मैं कुछ नहीं हाँ। मैं गरीब हाँ निमाना हाँ निताना हाँ नहीं। ऐ कदे नहीं सोचना तू अपने इतिहास को पढ़। तेरे बुजुर्गों ने भारत का इतिहास लिखिया। आज रमायण है तो तेरे बुजुर्गों ने लिखी। महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने लिखी है। जरूरी है कि उदा हिंदी जो उल्था तुलसी जी ने कीता, लेकिन बेसिकल जो रामायण है वो महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने लिखी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी। उदे बाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते चलिया जाए तो सब तो पहला तेरे ही बुजुर्गों ने इस बाणी की शुरुआत की। सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर जी, ये महापुरुष पहला है। इन्होंने पहला बाणी को ये उचारे। और गुरु नानक देव जी ने एक गल फिर कह दी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्या सो क्यारीस। और आज भी जुग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने विधान लिखे। गुरु जी कहते तो कि सोच लिया मैं कुछ नहीं, अपने इतिहास में जान समझ। असी अपने इतिहास तो बेमुख हो गए, अपनी गुरुओं की बाणी को याद नहीं रखिया। असी बाहरी कर्म कांडा च पै गए और अंधविश्वास विच पै गए, जिस करके असी गुलामी नू कट नहीं सके। नहीं तो सतगुरु कबीर, सतगुरु रविदास जी आज तो 600 साल पहला बनारस च पैदा हुए और उस शहर च पैदा हुए जिथे मनुवाद का कानून चलता सी, लिखिया जाता सी। उथे जन्म लैके सतगुरु कबीर जी ने यह गल कह देनी, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आट बाट काहे को ना आया। कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा ज्ञान। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, क्यों? क्योंकि उन्होंने सच से असी सच नू छड्ड दिता। असी उन्हां कर्म कांडां दे विच फस गए जिन्हां ने कर्म कांडां जेड़े कर्म कांडां ने पहला ही सानू गुलाम बनाया होया सी। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, अगर असी अपनी पहचान चाहते हाँ तो सानू अपने महापुरुषों की बाणी ते चलना होवेगा। केवल महापुरुषों के चित्र ला के उन्होंने अगे धूफ तखान तक सीमित नहीं रहना, केवल उन्होंने अगे मत्था टेकन तक सीमित नहीं रहना, बल्कि जो गुरुओं ने क्या है उसनू मनना होवेगा, उहदे ते चलना होवेगा। जिस तरह सतगुरु रविदास जी ने कहा कि रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है होसे कर्म की कीच। कोई भी इंसान नीच नहीं है, नीचो है जो नीचे कर्म करता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। ओ मेरा गोबिंद
वो मेरा मालक वो नीचा तो ऊंच बना देता है। असी उन्होंने गुनाह नूं अपनाना है। केवल पढ़न दे नाल कल्याण नहीं होना कि गुरु जी की बाणी नूं पढ़ लिया उहदे नाल कल्याण हो जाएगा। गुरु जी ने साफ साफ कह दिता है, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पौ ना दरसै, लोहा कंचन होरन होए कैसे, जो पार सहे ना परसे। गुरु जी ने अपनी बाणी च साफ साफ कह दिता है कि केवल पढ़न दे नाल कल्याण नहीं होना। जो साडे गुरुआं ने बाणी लिखी है एक वधिया गल कही, लेकिन इहदे तो असी काम लैना है। बाणी कहंदी कि उन्हें जानना है। ये नहीं है कि केवल बाणी नूं पढ़न तक सीमित रह जाना। साडी तो उही गल हो गई कि बहुत पुरानी गल, कई बेशक इतिहासक कहानियां होंदियां ने, कल्पनिक कहानियां होंदियां ने, पर उन्हां चों सिक्ख्या बहुत मिलती। कोई आदमी दूर दरेडे का इलाका सी, उस पिंड विच तिल बड़े हुंदे सन, सरों बड़ी हुंदी सी, पर कोल्लू नहीं सी उत्थे। बहुत सारे लोगों ने कोल्लू वेख्या ही होएगा। अजकल सैंत बच्चे बेचारे कोल्लू तो अनजान होंगे। तो कोल्लू जिहदे नाल तेल कटदे ने, वो कोल्लू लैके पिंड पहुंचे। अपने दूरों कितों लिया पहाड़ी इलाका सी। जदों पिंड पहुंचा, बैलों के उपर लद्या होया, तो कोल्लू की जिहड़ी सेप है वो जिस तरह साडियां बीबियां सुरमेदानी रखदियां सन, इस तरह की हुंदी सी। ते सुरमेदानी दे विच एक सलाई हुंदी जिहदे नाल सुरमा अखां च पाया जाता। सेम उसे तरह की लठ उस कोल्लू च हुंदी सी। हुण वो लठ भी उत्थे पई है, कोल्लू भी उत्थे पिया है। सेब बिल्कुल नहीं वो बीबियां दी सुरमेदानी वाली सी। वो बेचारा थक के सौ गया। बीबियां सवेरे सवेरे गोया कूड़ा सुट्टन गईयां। जदों उन्होंने उसनूं देखिया, उस कोल्लू नूं, ते वो कहन लगी, भैने आऊं लगदा ही राती किते रब इत्थों दी लंघिया ते सुरमेदानी ओदी इत्थे ही रह गई। आन लोग इकट्ठे कर दिते। बीबियां ने पूजा होण लग पई, उत्थे घड़ियाल खड़कण लग पे, बहुत कुछ होण लग पे। पूजा ही करन लग पे, नग रगड़ना शुरू कर दिता। किदे अगे? उस कोल्लू दे अगे। वो बेचारे की थकावट उतरी। किते दोपहरी 2 बजे उत्थे आया, भीड़ बहुत ज्यादा। वो कह लगे इत्थे भीड़ बहुत ज्यादा, चक्कर की है? कहंदे राती इत्थे किते रब आया सी, ओदी सुरमेदानी इत्थे रह गई और रब दी सुरमेदानी दी लोग पूजा कर रहे ने। कहंदा मेरा इत्थे कोल्लू भी राती मैं लियांदा है, साइड ते होए वो वेखा, ते वो वेख्या ओदी ही पूजा कर रहे। वो बड़ा हसया। ओही हालत साडी हुई गई। पर संता महापुरुषां ने सानू ये बाणी दिती, इहदे तो कोई काम लियो, तुहानू ज्ञान होवेगा, इहदे तो उपदेश मिलेगा। पर असी उपदेश नहीं, असी बाणियां दे अगे नक रगड़नी शुरू करते।
ये नहीं है कि बाणी नूं मनना नहीं चाहिए, सत्कार करना साडा फर्ज है। मैं तो कई बार ये गल कहना कि सानू सोटे तो सोटा भी किते बाणी दा पेज मिल जाए, किते ओदे ते सतनाम ही लिखिया होए, चाहे ओम ही लिखिया होए, चाहे अल्लाह ही लिखिया होए, ते उन्होंने पैरों च ना रुलन दवो, दा सत्कार करो, उन्होंने पकड़ के चाहे जला देवो, चाहे पानी च परवाह कर दो। वैसे तो मैं बच्चों को कहना, सेवादारां नूं पानी च भी नहीं परवाह करना, उन्होंने जला करके ते पानी दे विच परवाह करो, ताकि उहदी बे अदबी ना होवे। सत्कार करना साडा फर्ज बन जाता है, लेकिन उहदे नाल नाल ऐ भी याद रख लेना, केवल मत्था टेकन तक सीमित नहीं रह जाना। जो बानी कहती है उसनूं मनना होवेगा। जदों असीं उस बानी नूं अपने जीवन च अपना लवांगे ते उन्हां दे उपदेशां नूं अपना लवांगे, ते असीं अपने आप फिर नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, असीं अपने आप ही महान हो जावांगे, अपने आप ही ऊंच हो जावांगे। गुरु प्यारी सा संगत दी दास दी इत्थे ये भी बेनती रहेगी कि जिथे तुहानू ज्ञान हो जाता है, अपने तक सीमित नहीं रखना, इस ज्ञान नूं लोकां च भी वंडना अज जरूरत है। कल दी गल जदों मैं आ रहा सी आश्रम वल नूं इधर नूं, तपो स्थान तो कुछ बच्चे मिले, बेचारियां ने बैग गल च पाए हुए सन। मैं समझ गया कि ये अपने पिंड जाना चाहते ने। मैं उन्होंने रोकिया, मैं कहा बेटा तुसी जे रोटी खानी है, भोजन चाहिए तो आओ, तुहानू असीं खवा दिन्ने आ। कहते नहीं नहीं हमने जाना है, पैदल जा रहे थे, हमारे पास खाना है। मैं उन्होंने समझाना ही चाहा तो साइड नो हो गए कि कोई गल नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, हो रहे थे आपे ट्रेना चाली पैनगियां, पैदल चलोगे बीमार हो जाओगे। वो लोग तो अगे ही सोचते हैं गरीब मर गया तां की। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, ये एक दूजे नाल साथ देना सी सोच देनी है। असी सारे ही लोग ये गल कही जाते हाँ कि बंदा ही रब है, पर अज रब जदों सड़कों ते फिरदे पे ने, क्या किसी नूं दिसदे नहीं? हर एक दी कदर करना साडा फर्ज बन जाता है। हर पशु की कदर करो, जानवर की कदर करो, पर उहदे नाल नाल ये ते नहीं कि असीं इंसान नूं पशुआं तो विग्यान गुजरिया समझ लईए। तो गुरु जी कह रहे ने कि तू जानत मैं किस नहीं है इंसान, तू की जानिया मैं कुछ नहीं हाँ नहीं। अपने महापुरुषां नूं देख, उन्हां दी बाणी ते चल, अपने च जिहड़ी तेरे च रब ने सोच दिती है उस नूं सोच तो कम लै। तू जानत मैं किस नहीं पवखंडन राम, सगल जी शरणागत प्रपूरन काम। जो भी सतगुर दे चरना च आएगा, सतगुरु ओदे काम पूरन कर देणगे। गुरु जी ने बेशक प्रभु ले कहा, पर दास सतगुरा ले कहंदा। जेड़ा भी सतगुरु जी दे चरना च आया, सतगुर ने ओदा ही कल्याण कर दिता, उन्होंने तार दिता। बड़े बड़े पापी जेड़े सन वो गुरु चरना चाह के तर गए। इथों तक दास ने पहला भी कई बारी बेनती की है कि किसी कारी जेड़ा रोजाना ना जाने कितने जीवां नूं घात करदा सी, जदों कुदरती गुरु जी दे नाल ओदी संगत हो गई ते गुरु जी ने उसनों भी ज्ञान दिता।
वो कह लगा कि नहीं, मेरी रोजी रोटी ये हुई है शिकार पकड़ना, मारना ते और बेच के बच्चियां नूं खाना खिलाना। वो कह लगे हाँ, शिकारी अपने बच्चियां नूं खाना खिलाना है, पर यह भी देखना है कि उस खाने दे विच किसी दे रोण दी आवाज ते नहीं, उस खाने दे विच किसी दा खून ते नहीं बह रहा। जदों गुरु जी ने ये गल समझाई कि देख शिकारी, अपने बच्चे को खाना जरूर खिलाना, मेहनत कोई भी माड़ी नहीं है शिकारी, पर उहदे नाल नाल यह जान लेना बहुत जरूरी है कि उस भोजन च किसी दे तड़फ ना होवे, उस भोजन च किसी दा खून ना होवे, उस भोजन च किसी दे रोण दी आवाज ना होवे। शिकारी, जदों शिकारी ने वो जानवरां नूं तड़फदे हुए देखा कि वाकया वो ते तड़फदे सन, मार दे ब्लड निकलदा सी। ओहो, मैं बहुत गलत भोजन अपने बच्चियां नूं दिंदा है। गुरु जी दी बाणी नूं सुन के ज्ञान हो गया, और बाणी सुन सतगुरां दी होया रिधे ज्ञान, सेटे से कार दे दिया सारा तोड़ समान, जासर नी सतगुरां दी खड़ा बांध कर हाथ, सतगुर मैनू बख्श लवो चरनी तरिया मात। ऐ गुरुदेव, मैनू बख्श लवो, मैं ते बड़े जुल्म फेर कीते हुए। गुरु जी कहते जा तेरे सारे जुल्म खत्म हो गए, पर एक काम करी, अगों पाप ना करे, अगों अपने वधिया जीवन नूं वधिया बना के रखना। गुरु प्यारी सत संगत जी, असी भी गुरु चरना चाहे हाँ, अपने जीवन नूं वधिया बना के रखना है। असी नशियां दे विच, विकारां दे विच, होर बुराइयां च अपने जीवन नूं नहीं गुजारना है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं, जो तेरी शरणागता तिन नाहीं पार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार, जो तेरी शरणागता तिन नाहीं पार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार। जो भी सतगुरु जी के चरना नाल जुड़ जाएगा, जिहड़ा भी उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन च अपना लवेगा, तिन्ना ही पार, उन्हां नूं कोई पार नहीं रहेगा, उन्हां नूं कोई डर नहीं रहेगा, ना जम्मां दा, ना नरकां दा, ना आवागौं दा। कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। गुरु जी कहते जेड़ा मेरी बाणी नूं समझ गया, जेड़े मेरे उपदेशां नूं समझ गया, उन्हां नूं ये समझ आ जाएगी कि आवागमन कुछ नहीं हुंदा। उन्होंने ये भी पता लग जाएगा कि जम भी कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी पता लग जाएगा कि नरक भी कुछ नहीं है। अगर साडी जिंदगी दुखां दे विच है, विकारां च पै गए हाँ,
शराबा कबाबा च पै गए हाँ तो यही जीवन नरक है। अगर साडी जिंदगी वधिया नहीं तो यही 84 है। गुरु जी कहते ने आओ मेरी बाणी नाल जुड़ो, उपदेशां नूं मन्नो, तुहाडे च एक ऐसी सोच आ जाएगी तुसी तुहानू ना नरकां दा डरेगा, ना जम्मा दा, ना आवागमन। ओते जीव इत्थों तक कह दिंदा उर्वर पार के दानियां, लिख लै आल पताल मोहे जम दंड ना लागे, तजीले सर्व जंजाल। जा धर्मराज मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख लै, पर मैं तेनू वादे नाल कह दिना मैनू जम्मा दा दंड कदे नहीं लगेगा। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, असी भी गुरु चरनां नाल जुड़ना होवेगा, असी भी उन्हां दे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपना लेना होवेगा। पातशाह जी ने फिर अपनी बाणी च अगे फरमाया, कह रविदास अकथ कथा, बहु काए करिए जैसा तो तैसा तो ही, क्या उपमा दे कह रविदास अकथ कथा, बहु काए करे जैसा तो तैसा तो है, क्या उपमा दे ऐ सतगुरु जी तुहाडी महिमा अकथ है, तुहाडी महिमा कही नहीं जा सकती। सारे दरख्तां दियां बनाइयां हुण कलमां, सत्तां सिद्धां दी बनी सियाई होवे, ऐ पर लिखे ना जाए महिमा ताडी पवन लिखन दे वास्ते लाई। तुहाडी महिमा लिखी नहीं जाएगी पास, तुहाडी अकथ कथ है। बहु काई करी जे जैसा तू तैसा तू ही है। सतगुरु जी तुहाडे वर्गा दुनिया ते कोई नहीं होया। बेशक दुनिया ते 33 करोड़ देवी देवते लोग कहंदे ने होए नहीं, पर गरीबां ते जुल्म हुंदे रहे। किसी देवी देवते ने ये नहीं गल कही कि इन्हां विचारियां ते जुल्म ना करो। तुसी ही ये अपनी बाणी च कहा कि जेकर तुसी बंदे नाल नफरत करदे हो तो रब नाल नफरत करदे हो। तुसी ही ये गल कही सी नर सेवा नरैन सेवा। जो इंसान की सेवा करता है भगवान की सेवा करता है, जो इंसान नाल प्यार नहीं करता वो भगवान नाल भी प्यार नहीं करता। लोकी पत्थरां नूं रब कहंदे रहे, पर तुसी कह दिता कि नहीं इंसान ही रब है।
तुसी इंसान और भगवान दे विचले अंतर नू खत्म करके कह दिता तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐ सतगुरु जी तुहाडे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई देवी देवता नहीं जिन्हां ने ये दस दिता कि इंसान दी सेवा भगवान दी सेवा है। पत्थरां नूं पूजन दे नाल आप नूं कोई च नहीं मिलना। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे जे चक्की पली जिदा पीसा खाए संसार। सो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, आओ असी भी इंसानां नाल प्यार करना शुरू करिए, इंसानियत अपने च लियाइए। मैनू कहंदिया खुशी है कि जितने भी गरीब लोग जिन्होंने कहा जाता है इंसानियत देखी ही उन्हां च गई। पठानकोट ही मैं वेख्या बड़िया वड्डियां धार्मिक संभावां हैं, लेकिन उन्हां चों कुछ सभावां ने, कुछ ही संस्था ने गरीबां दी सेवा की। उन्होंने लंगर नहीं तो मैं देखा वो धार्मिक समागम करने लई तां 8-8 लाख रुपया खर्च देंदे ने। कलाकार किसी नूं मकाउण लई 2-2, 3-3 लाख रुपया देना और 2-2, 3-3 कलाकार मंगाने वड्डे वड्डे। लेकिन जदों इंसान दी सेवा की गल आई तो कोई वो संस्था अगे नहीं आई। टोटल पठानकोट दियां 3-4 संस्था अगे आई। गुरु प्यारी सत्संगत जी केड़ियां जेड़ियां संस्था नूं ये पता सी कि बंदा रब है, बंदे दी सेवा भगवान दी सेवा है। गुरु प्यारी सत्संगत जी ये साडे गुरुआं ने साडी अज्ञानता नूं खत्म कीता कि तुसी पत्थरां नूं ना पूजो, रब दी पूजा करो, अपने इंसान नूं पूजो, इंसान नाल प्यार करो। तो सतगुर कृपा करे कि ऐ मालिका सबना लोकां च ऐसी सबुद्धि दे। अगर ऐसी सबुद्धि सबना च आ जाए तो जेड़े संतां महापुरुषां ने ये मिशन नूं चलाया वो कामयाब हो सके। पर अंधविश्वास नूं लोग अज टेलीविजन च भी मीडिया च भी उही देई जा रहे ने अंधविश्वास। अज जदों कि विज्ञान कित्थों तक पहुंच गया, लेकिन अज भी वही अंधविश्वास, अज भी वो कर्मकांडां च, अज भी वही पूजा पाठां च। आओ उहदे तो उपर उठ के इंसानियत सेवा नूं जानिए। यही गुरु जी ने सानू उपदेश दिता है। बाकी जितनी भी मंडी के इलाके की संगत है, कोट की संगत है, आस पास की संगत, जो भी इस टाइम सत्संग नाल जुड़े हुए ने, मेरी बेनती है सबना नूं कि ये जिहड़ा यूट्यूब चैनल बनया इनू जरूर अपने मोबाइलों फीड कर लवो, क्योंकि हर ऐतवार ही 9 तो 10 सत्संग होंदा है। तो मेरी बेनती रहेगी बाकी संगत भी जिहड़ी जुड़ी हुई है वो अपने जो फेसबुक है उन्होंने लोग ज़्यादा देख रहे हैं, पर यूट्यूब नाल जरूर जुड़ो ताकि बच्चे कह रहे हैं कि जो ये चंगे मैंबर हो जाए इसका रिजल्ट भी वधिया आना शुरू हो जाएगा। उहदे नाल एक होर भी बेनती है कि अगर कोई तुहाडा सुझाव होवे देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। सारी संगतां नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मचन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसालो,
तेरा केसरो ले सटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। गास जपे नाम ले तुझे को चाहे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल लय माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो जियारो का मन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्प्यो, तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टोला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 18 68 चारे खानी, 10 18 68 चारे खानी। यह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हारे भोग तोहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में चंडा गड़ाय पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा।
रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। सवास जाए परवाह न करो, पुण्य पुण्य लायो बात, भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजिए उदास ते करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो सरदा कर सेवद सतगुरु पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हार, चिताज मारी सी वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संपोखर सी बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बठारन हास, लोलंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा साठ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।